हाय फ्रेंड्स, मेरे चेस ग्रैंड मास्टर में आप सभी का स्वागत है। इस बार मैं कोई ट्रिक या फिर कोई कुछ बताने नहीं वाला हूँ। इस बार मैं सिर्फ और सिर्फ आपको चेस का बेसिक बताने वाला हूँ। और यहाँ पे चेस का जो आर्मी है वो ये अपोनेंट की आर्मी है और ये मेरी आर्मी है। और हमेशा चेस का रूल रहा है कि सबसे पहले फाइट ही सबसे पहले खेलेगा। और यहाँ पे ये मैंने आपको दिखा दिया है कि कैसे आर्मी रखते हैं। हमेशा वाइट किंग ब्लैक बॉक्स में रहेगा और ब्लैक ब्लैक किंग हमेशा वाइट बॉक्स में रहेगा। रिवर्स से सब है। यहाँ पे मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ। इसको नाइट या फिर सैनिक कहते हैं हिंदी में। इसका पॉइंट 1 है। इसको हाथी या फिर रॉक इंग्लिश में, और इसका पॉइंट 5। इसको 5 पॉइंट मिलते हैं। जब हम इसको उड़ाते हैं तो हमको 5 पॉइंट मिलते हैं। और ये है हॉर्स यानी कि घोड़ा। इसके 3 पॉइंट है। और ये ऊंट ऋषभ, इसके 3 पॉइंट मिलते हैं। ये बिल्कुल सेम है दोनों के पॉइंट। और ये क्वीन, इसके 9 पॉइंट मिलते हैं। और ज़्यादातर लोग क्वीन पे डिपेंडेंट रहते हैं, लेकिन मेरा ये सजेशन है कि आप हॉर्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहे। क्योंकि समझ लीजिए, अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे अपोनेंट का किंग है और यहाँ पे अपोनेंट का क्वीन है और ये किंग है। और मेरी चाल है तो मैं ऐसा खेलूँगा कि सीधा चेक दूंगा और फिर इसको उड़ा डालूँगा, किल करूँगा इसको। तो हम हॉर्स की मदद से अपोनेंट के क्वीन को मार सकते हैं। और ये सबसे बड़ा यूज है हॉर्स का, इसलिए हम हॉर्स को यूज करेंगे। हॉर्स को ज़्यादा खेलेंगे महत्व। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अब ये सैनिक कैसे चलता है। तो सबसे पहले सैनिक 2 बॉक्स चलता है। सबसे पहले 2 बॉक्स, फिर बाद में एक बॉक्स। अब मैं आपको हाथी के बारे में बताऊंगा। तो अब हाथी हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलता है। अब यहाँ से स्ट्रेट लाइन है, भी स्ट्रेट लाइन, हाथी स्ट्रेट चलता है। अब हॉर्स 2.5 बॉक्स चलता है। 2.5 मतलब ये 1, 2 और ये हाफ। अभी ये पीछे भी आ सकता है, ऐसा भी, यहाँ पर भी और आगे भी। ऊंट हमेशा स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता है। ऊंट हमेशा क्रॉस चलता है, क्रॉस। अभी यहाँ पे क्रॉस चलेगा ऊंट। और क्वीन हमेशा सीधा और क्रॉस चलता है, दोनों तरफ चलता है क्वीन, इसलिए इसका महत्व ज़्यादा है। और किंग, अगर किंग को चेक मिला है तो किंग हिलेगा, और चेक नहीं भी मिला है तो भी हिलेगा, इसलिए हम किंग को हिला सकते हैं। अब मैं आपको एक मूव बताने वाला हूँ। यहाँ पे इसको यहाँ पे देखो, हाथी और किंग, यहाँ पे डबल कैसलिंग होगा इस तरह से। भी देखो, यहाँ पे किंग है और यहाँ पे हाथी है। तो किंग 2 बॉक्स छोड़ के यहाँ पे आएगा और हाथी 1 बॉक्स छोड़ के। अभी किंग ने यहाँ पे 2 बॉक्स छोड़े, इसलिए इस ट्रिक को डबल कैसलिंग बोलते हैं। अभी सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए आप, अभी मैंने ये निकाल देता हूँ। यहाँ पे 2 बॉक्स है दोनों के बीच में। तो यहाँ पे हाथी 2 बॉक्स आएगा और फिर क्वीन आएगा। तो इसलिए इसे सिर्फ कैसलिंग कहते हैं, डबल कैसलिंग नहीं कहते। डबल कैसलिंग इसे कहते हैं। तो मैंने आपको, आई होप आपको समझ में आ गया हो। अभी समझ लो कि हमारा सैनिक अपोनेंट के, अभी ये सैनिक यहाँ पहुँच गया, समझ लो ऐसा। सपोज
तो अब ये आगे नहीं जा सकता और ये पीछे भी नहीं आ सकता। और चेस में सिर्फ सैनिक ही ऐसा होता है कि वो पीछे नहीं आ सकता, सिर्फ आगे ही जाएगा। अगर कोई ऐसा क्रॉस में आ जाए तो ये उड़ा देता है सैनिक। तो अगर यहाँ पे ये आ गया तो अब ये क्या होगा, तो आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे हॉर्स होता है अपोनेंट का। तो अब कई लोगों का मानना है कि यहाँ पे अपना हॉर्स आ जाएगा। अगर मैंने अपोनेंट ने ये किल कर दिया है तो मैं इसे पुनर्निर्माण कर सकता हूँ। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ पे कोई भी रख सकते हैं। आप यहाँ पे अपना क्वीन रख सकते हैं, हाथी रख सकते हैं, और या फिर अपना हॉर्स भी रख सकते हैं, और या फिर ऊंट भी, जो मर्जी। लेकिन आप अपना फिर से सैनिक नहीं रख सकते, क्योंकि हमारा सैनिक ऐसा पहुंच चुका है आगे। सपोज यहाँ पे सैनिक चला गया और अपोनेंट ने मेरा क्वीन मार दी मेरे अपोनेंट ने, तो मेरी क्वीन बाहर है और मैंने सपोज यहाँ पहुँचा दिया अपने सैनिक को, तो मैं अपने क्वीन को यूज कर सकता हूँ फिर से सैनिक की जगह। तो ये है अपने सैनिक का फ़ायदा। इसलिए हमारे सैनिक अंत तक रहने चाहिए, टिकने चाहिए, फिर हम इन सब को जीवित कर सकते। अभी आपने अगर देखा हो तो यहाँ पे 1 2 3 8 तक है, और यहाँ पे ABCDH तक है। तो अभी इसका यूज क्या है, इसका यहाँ पर भी देख सकते हैं आप। तो इसका यूज ये है कि सपोज अब मैंने इसको यहाँ चला दिया 2 बॉक्स आगे, तो अभी इस बॉक्स का मतलब इस बॉक्स का एड्रेस क्या है। तो अभी अगर मैंने यहाँ पे रख दिया तो अभी देखिए यहाँ पे कॉलम है, C कॉलम, ये सारी लाइन C कॉलम की है। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी C कॉलम, और यहाँ 4 मतलब है C4 में, C4 में आता है ये। ऐसे हर बॉक्स का 64 बॉक्स होते हैं चेस में, हर बॉक्स का एक अनेक एड्रेस होता है। हर बॉक्स का एड्रेस इसे डिटेक्ट किया जाता है। 64 बॉक्स में 32 बॉक्स वाइट और 32 बॉक्स ब्लैक। अब यहाँ मेरा ब्लैक एंड वाइट है चेस। अगर जो चेस की कंपनी होती है वो है ना, यहाँ ब्लैक की जगह ऑरेंज या फिर ग्रीन ऐसा अलग अलग कलर रखते हैं, या फिर वाइट की और ब्लैक की जगह एक ही कलर के 2 शेड, मतलब समझ लो यहाँ पे ऑरेंज होगा, डार्क ऑरेंज और लाइट ऑरेंज। वो अपने पब्लिसिटी करने के लिए, अपने चेस बिकने चाहिए इसलिए ऐसा डिजाइन करते हैं, वो अलग बात है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं कि भाई हमने 5 मिनट में चेस सीख लिया। और चेस बिल्कुल आसान बात है। अगर यहाँ पे अपने अपोनेंट ने अपने राजा को अगर ब्लैक बॉक्स में रखा है और अपने क्वीन को वाइट बॉक्स में, हमने बराबर रखा है, लेकिन अपने अपोनेंट ने रॉन्ग रखा है, तो अगर हम खेलते हैं और हमारा ध्यान नहीं गया, लेकिन अपोनेंट ने समझ लिया ये चाल चलिए, हमने भी खेल दिया, अपने अपोनेंट ने भी खेल दिया, लेकिन अगर अपोनेंट ने 2 बार खेल दिया, अब हमारे ध्यान में आ गया कि सामने वाले ने गलती से हमारे उसके किंग को ब्लैक में रखा है, तब ये 2 खेल गया इसलिए चाल, और ये इलीगल 1 हो गया और ये इलीगल 2 हो गया। इसलिए 2 इलीगल मूव होने के बाद हमारा अपोनेंट हार गया, ऐसा समझ लेने का। दो इलीगल मूव के बाद हमारा अपोनेंट हार जाएगा, ये रूल है चेस का। 2 इलीगल मूव के बाद अगर हमारी 2 इलीगल मूव हो गई तब हम हार जाएंगे। तो ये था हमारा चेस का बेसिक। ये मैग्नेटिक चेस है,
यहाँ पे मैग्नेट है। अगर आपको कुछ और भी समझ में नहीं आया हो या फिर आपको और कुछ बताना हो, कुछ पूछना हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर तो बनता है बस।